उधर जापान को धमकाने के बाद अब उत्तर कोरिया ने उस पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। जापान ने पिछले हफ्ते ही ऐलान किया था कि वो अगले 5 साल में अपना सैन्य खर्च दोगुना करने जा रहा है। इसी बात ने किम जोंग उन की त्योरियां चढ़ा दी। पहले तो उत्तर कोरिया ने जापान के फैसले को खतरनाक बताकर उसे करारा जवाब देने की धमकी दी, मगर अब उसने जापान पर सनसनीखेज आरोप ही लगा दिया। उत्तर कोरिया ने कहा कि जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि वो एक बार फिर उत्तर कोरिया पर राज करना चाहता है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि जापान चोरी छिपे उस पर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा है। और उधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद गुरुद्वारे पर एसडीएम के फरमान ने सियासत गरमा दी है। प्रशासन ने गुरुद्वारे को खोलने का वक्त और वहां जाने वाले लोगों की संख्या तय करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद बीजेपी ने इसे एमसीडी चुनाव से जोड़कर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के काउंसलर का उसको हरा दिया, अब उसका बदला इस तरह से लिया जा रहा है। एसडीएम शहजाद आलम की तरफ से जारी आदेश में रिहायशी इलाके में गुरुद्वारे के होने पर भी आपत्ति जताई गई। और उधर लोकसभा में केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये दावा किया गया है कि इस साल भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों की तादाद में 10 गुना ज्यादा इजाफा होगा। यानी पिछले साल जहां देश में करीब 48,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई थी, वो साल 2022-23 में बढ़कर 4.5 लाख के पास पहुंच गई, जिसकी वजह भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता फैलाने की नीतियों को बताया गया। और इस बीच राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। एक मामला सामने आया है, वहां पर आग की लपटों से घिरी एक बस खुद चल पड़ी और बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में लोग नहीं थे। तभी बस आग की लपटों से घिर गई और वो खुद चलने लगी, जिसके बाद वहां जुटे लोगों ने उस बस के टायरों के आगे पत्थर डालकर उसे रोका। इस दौरान बस की खिड़कियों और दरवाजों से आग की ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकलती रहीं। मैं 10 मिनट घरों आया जिसे बस पूरी आग लग गई सा। बस में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए और कुछ देर की मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया। और उधर जापान में हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई और बताया गया कि निगता समेत कई दूसरे इलाकों में करीब 20,000 घरों की बिजली कट गई, जिसके कारण लोगों के लिए अंधेरे में रहना मजबूरी बन गई। क्योंकि इस साल सर्दियों की शुरुआत में ही इतनी बर्फ गिरी कि लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें निगता का एक इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। मकानों के बाहर इतनी बर्फ जमा हो गई कि लोगों के लिए घर से एक कदम बाहर रखना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी बर्फ की मोटी चादर को हटाना पड़ा। और ये हालात सिर्फ जापान के किसी एक इलाके में नहीं बने, बल्कि पूरे पश्चिमी जापान में बर्फबारी का सितम जारी रहा, जिस वजह से मकानों की छतों के अलावा बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में ढकी दिखाई दी। मकानों की छत से लोग बर्फ को हटाते दिखे। चारों तरफ कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। एक तस्वीर में कुछ लोग बर्फ में फंसी एम्बुलेंस को धक्का देते नजर आए। हाईवे पर भी सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी की वजह से फंसी हुई नजर आई। ऐसे में सड़कों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई गई।